सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बार्बरिक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं, शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए। जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है।
क्या हुआ माधव? कुछ हुआ नहीं पार्थ, परंतु शीघ्र ही होने वाला है। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो क्या हुआ? ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। और अब कोई भी बात मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माधव? आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है। परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ। ये सत्य है कि बारबरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं। ये हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है। ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये 3 बाण और इन बाणों का धारक बारबरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बारबरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है।
नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बारबरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। यही नियति है भीम, और तुम ये भली भांति जानते हो। बर्बरीक का अंत अब अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं। मुझे बारबरीक का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना। हम बारबरीक को युद्ध से दूर भी तो रख सकते हैं। तो फिर इसका अंत अनिवार्य क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करें वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। रुकिए पिताश्री। मैं यहां खाली हाथ लौटने नहीं आया था पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। मौन रहो तुम, तुम्हें अनुमान भी है तुम क्या बोल रहे हो? कदाचित मैं दृष्टा कर रहा हूं पिताश्री, परंतु मैं एक योद्धा भी हूं, और एक सच्चा योद्धा युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर। क्षमा कीजिएगा वासुदेव, परंतु युद्ध में बारबरीक के भाग लेने से हमें क्या हानि होगी? बारबरीक हमारे पक्ष से युद्ध करेगा, हानि तो केवल कौरवों को होगी वासुदेव। नहीं युधिष्ठिर, जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों बारबरीक, मैंने उचित कहा ना? मैं समझा नहीं वासुदेव। बारबरीक निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो इसमें क्या संदेह है? क्यों पौत्र? सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने। परंतु समस्या क्या है वासुदेव? ये तो स्पष्ट है कि हम पांडवों के पास 7 अक्षणीय सेना है और कौरव के पक्ष में 11 अक्षणीय सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है, इसलिए बारबरीक हमारे ही पक्ष में युद्ध लड़ेगा। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरवों का। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे परिवार को हानि पहुंचने से पूर्व मैं अपना शीर्ष आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो वीर। तुम जानना चाहते हो बारबरीक, यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा?
तो देखो, तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बारबरी। इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बारबरीक। जब कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडवों का पलड़ा कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे और उसके पश्चात तुम पांडवों पर प्रहार करने लगोगे। और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सत्य है बारबरीक। यदि तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। तो मैं क्या करूं प्रभु? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है। क्या मुझे ये युद्ध चुनने का अधिकार नहीं? योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता बारबरीक। युद्ध अपना योद्धा चुनता है। तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? ये युद्ध एक यज्ञ है बारबरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। नहीं पौत्र, नहीं। नहीं माता, नहीं। आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था। भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? मैं वचन देता हूं बारबरीक, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बारबरीक,
तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा। और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। भगवान श्याम की पुत्र बार्बरिक, बार्बरिक, मेरे पुत्र की कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई। उसने स्वयं के साथ भी अपनी अंतिम कामना का भी अंत कर लिया। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बार्बरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बर्बरीक इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। बार्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस, बुद्धिमता, इस महायुद्ध के, इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बार्बरीक। संसार तुम ही से जानेगा कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ, और इस संसार के अंत तक
तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बारबरीक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के लिए तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बारबरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। तुम हर उस निर्बल की सहायता करोगे जो तुम्हारे समक्ष सहायता मांगने आएगा। वीर बारबरीक, तुम अपने साहस के लिए जाने जाओगे, महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे, शीश दानी के रूप में जाने जाओगे। इस युद्ध रूपी यज्ञ में यही नियति है विजय की। विजय बलिदान मांगती है, विजय दान मांगती है। दानी बारबरीक, तुम सदा अमर रहोगे। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। सूर्यदेव, आप? बड़ी बात। कल्याण हो पुत्र। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको इस समय मेरे समक्ष आना पड़ा? कुछ समय पश्चात मैं आपको अर्घ भेंट करने आने ही वाला था। आज मैं अर्घ लेने नहीं आया हूं पुत्र, तो मैं एक चेतावनी देने आया हूं। और वो ये, तुम कल प्रातःकाल मुझे अर्घ भेंट करने मत आना, और यदि तुम मुझे अर्घ भेंट करने आए तो तुम अपना सर्वस्व खो बैठोगे। हाँ पुत्र, मेरी विनती है तुमसे, कल प्रातःकाल तुम मुझे अर्घ देने मत आना। तो मैं तो आपको बचपन से अर्घ देते आया हूं, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे अर्घ देने से रोक रहे हैं? तुम्हारा वचन पुत्र, तुमने प्रतिज्ञा ली है, सूर्य को अर्घ देते समय यदि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तो वो तुम उसे दान में दे दोगे। कल का अर्घ तुम्हें कुछ ऐसा दान देने पर विवश कर देगा जिससे तुम मेरा दिया हुआ आशीर्वाद सदैव के लिए खो बैठोगे। देवराज इंद्र ने तुम्हें परास्त करने के लिए षड्यंत्र रचा है। वो कल प्रातःकाल तुमसे दान मांगने आएंगे और दान में वो तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे। तुम्हें ज्ञात है पुत्र? मुझे ज्ञात नहीं।
परंतु आपको चिंतित देख के आभास हो गया। और यदि स्वयं मेरे पिताश्री मुझे चेतावनी देने आए हैं कि इंद्रदेव मुझसे दान मांगने आएंगे, तो इसका सीधा संबंध अर्जुन से होता है, इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन। और उसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र की भलाई चाहता है। यदि इतना समझते हो तो यह भी समझ लो पुत्र कि यह पिता भी यही चाहता है कि उसके पुत्र के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई छल ना हो। मेरी विनती है तुमसे, कल प्रातःकाल मुझे अर्घ देने मत आना। पहले भी मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर चुका हूं पुत्र, परंतु अब और अन्याय नहीं। कहो पुत्र, अपने पिता की बात मानोगे? कल प्रातःकाल अर्घ देने नहीं आओगे ना? मुझे उत्तर दो पुत्र, मुझे उत्तर दो। प्रश्न उत्तर का समय नहीं बचा है। मनुष्य का कर्म उसके हर प्रश्न और उत्तर से बड़ा होता है। और अब आपके कर्म का समय हो गया है। अंधकार में डूबे समस्त संसार को आपको प्रकाश देना है। आप अपना कर्म और धर्म निभाइए और मैं अपना कर्म और धर्म निभाऊंगा। बस आपसे एक प्रार्थना है कि अब ये अन्याय मत होने दीजिएगा कि संसार कहे कि कर्ण ने अपने जन्मदाता को अपना धर्म करने से रोक दिया। प्रणिपात पिताश्री। मुझे आशा है पुत्र तुम मेरी विनती स्वीकार कर। कल्याण हो तुम्हारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया। सूर्य नारायण, आप यहाँ? इस प्रकार यहाँ आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु पुत्र कर्ण पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसे सावधान करना होगा। आप सूर्यपुत्र हैं, परंतु ये कैसे संभव है? मेरे जन्म से पूर्व एक स्त्री को वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके कोई भी वरदान पा सकती थी। उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ और उसने इस वरदान को परखने का प्रयास किया। उसने सूर्यदेव का आवाहन किया और वरदान से बद्ध सूर्यदेव को उन्हें पुत्र देना पड़ा, परंतु वो अविवाहित कन्या समाज के भय से भयभीत हो गई और उसने उस बालक को गंगा में बहा दिया। वो बालक मैं था, जिसे पिता अविरत ने पाला। सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में मुझे कवच और कुंडल मिले, जो अब इंद्रदेव छीन लेना चाहते हैं अपने पुत्र अर्जुन के लिए। सूर्यदेव मुझे यही समझाने आए थे
कि मैं इंद्रदेव को कल दान ना दूं। अर्थात आज आप अर्घ देने नहीं जा रहे? नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। क्यों? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? एक दान के भय से अपना संकल्प तोड़ दो, अपना सम्मान खो दो? नहीं पुत्र, ये सूत पुत्र ऐसा कायर नहीं है। आप स्वयं के साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते हैं पिताश्री? आप भली भांति जानते हैं आपके साथ छल होने जा रहा है। फिर भी वो सूर्यदेव जिन्होंने आपको अपना नाम कभी नहीं दिया, जिस पर आपका अधिकार था, वो सम्मान कभी नहीं दी, फिर भी आप उन सूर्यदेव के सम्मान के लिए इंद्रदेव के बिछाए जाल में फंसने जा रहे हैं। पिताश्री, ये कवच आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आप इसे इंद्रदेव को दान में दे देंगे। क्यों? केवल सूर्यपुत्र होने के सम्मान के लिए? नहीं, एक सूत पुत्र होने के अभिमान के लिए। मैं आज भी एक सूत पुत्र हूं। एक सूत ने ही मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया, आवश्यकता पड़ने पर धनुष दिया। जब मैंने उससे दूर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझे वो भी दी। तुमने ठीक कहा पुत्र कि जिन सूर्यदेव ने मुझे मेरा नाम, मेरा सम्मान नहीं दिया, मैं उनके एक उपहार के लिए ऋणी क्यों रहूं? पुत्र, तुमने पूर्णतः अपने पिता को नहीं पहचाना। मैं अपनी सुरक्षा के लिए कवच और कुंडल पर निर्भर नहीं हूं। मेरी शक्ति मेरा वो साहस है जो मैंने अपनी मां राधा से पाया। मेरी शक्ति मेरा वो विश्वास है जो मैंने अपने पिता अधिरथ से पाया। मेरी शक्ति वो तिरस्कार है जो मैंने समाज से पाया। इस राधेकरण के कौशल और योग्यता को किसी कवच कुंडल की आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताश्री, ये सब अन्याय है। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सब अन्याय है। कदाचित ये अन्याय है, परंतु कोई और अन्याय करे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी न्याय का पथ छोड़ दें। मैं अपना मार्ग चुन चुका हूं। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी स्थान है, एक पिता के रूप में या एक योद्धा के रूप में, तुम इस रहस्य को रहस्य ही रखोगे। तुम्हें मेरी सौगंध है। वचन दो मुझे। पिताश्री, वो वचन दो मुझे वृषसेन। सूर्योदय का समय हो गया है और मेरे अर्घ देने का भी। अब तुम जा सकते हो।
क्या हुआ माता? समय हो गया है, परंतु अभी तक सूर्यदेव उदित नहीं हुए। क्योंकि कदाचित ये उदय होने का उचित समय नहीं है पार्थ। मैं समझा नहीं माता। सूर्यदेव का उदित होना अनिवार्य है, प्रकृति का नियम है। भला इसके विरुद्ध कौन जा सकता है? एक पिता अपनी संतान के लिए किसी के भी विरुद्ध जा सकता है पार्थ। रानीपात वासुदेव। रानीपात गांधीवधारी अर्जुन। प्राणिपात, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं ब्राह्मण देव। महान व्यक्ति के पास समय ही कहाँ होता है किसी और से परिचित होने के लिए, परंतु महान व्यक्ति से समस्त संसार परिचित रहता है। वासुदेव का पराक्रम और अर्जुन के शौर्य से ऐसा कौन है इस संसार में जो परिचित ना हो। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम अपने शौर्य से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। मैंने आपकी बात सुनी वासुदेव, और मैंने उसके मंतव्य को भी समझा, परंतु सूर्यदेव केवल एक पिता ही नहीं, वो इस समस्त संसार को ऊर्जा भी देते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना ही होगा। सूर्य उदय होना अनिवार्य है, यह प्रकृति का नियम है। अवश्य, परंतु इन नियमों के बंधन में सभी आते हैं ब्राह्मण देव। सूर्य देव पर, मुझ पर भी, और आप भी। नियति चाहे प्रकृति की, चाहे देवताओं की हो या फिर मनुष्य की, परंतु उसे समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। आपको स्मरण करवा देता हूं ब्राह्मण देव, मनुष्य को दुर्बल समझना देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा कोई विघ्न नहीं जो एक दृढ़ निश्चयी मनुष्य का मार्ग रोक सके। यदि मनुष्य चाहे तो वो पर्वतों का स्थान भी बदल सकता है। मैं मनुष्य की नियति और निश्चय को कम नहीं आंक रहा वासुदेव, परंतु किसमें कितना बल है ये तो केवल परीक्षा से ही सिद्ध होगा। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव। देवताओं का तो धर्म होता है ना वासुदेव, मनुष्य को सदैव नए नए अवसर देना। उचित कहा आपने ब्राह्मण देव, परंतु अवसर में यदि छल
और भेदभाव आ जाए तो वो अवसर नहीं होता। कदाचित आपको स्मरण तो होगा ही, यदि धर्म और कर्म में पक्षपात आ जाए तो धर्म धर्म नहीं होता और ना कर्म कर्म रहता है। एक पिता का धर्म होता है सदैव अपने पुत्र के हित में देखना, और एक पिता के अंधे पुत्र प्रेम के कारण ही ये महाभारत हो रही है ब्राह्मण देव। मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं। देखना यह है कि क्या एक पुत्र अपना धर्म निभा पाता है या नहीं। क्या एक पुत्र अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पाता है या नहीं। आज्ञा दें वासुदेव, मेरा प्रस्थान करने का समय हो चला है। प्राणीपाठ। विजयी भव वत्स, विजयी भव। रुक जाइए पिताश्री। मत जाइए, अपने साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सूर्यदेव ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके पश्चात आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है, एक सूत का धर्म। हम सूत सदा देते आए हैं, युद्ध में सारथी बनकर सुरक्षा देते हैं, राज्य को समय पर कर देते हैं। आज एक सूर्य पुत्र के सम्मान का नहीं, एक सूत पुत्र के सम्मान का प्रश्न है। वो सूत पुत्र जिसने दान में मांगी हर वस्तु देने का वचन दिया है, आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। नहीं पिताश्री, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मार्ग से हटो, मेरे मार्ग से हटो और मुझे मेरा धर्म निभाने दो।
कदाचित स्वयं को सूत पुत्र सिद्ध करने का यही मार्ग है कि मैं सूर्य से मिले इस आशीर्वाद को स्वयं से सदा के लिए दूर कर दूं। पिताश्री, परंतु सूर्य देव तो अभी तक उदित भी नहीं हुए। सूर्य देखे बिना उन्हें अर्घ कैसे देंगे पिताश्री? सूर्य उदय होगा और उनका प्रकाश पहले से अधिक तीव्र होगा, क्योंकि उस प्रकाश में उनके पश्चाताप और खेत की ज्वाला सम्मिलित होगी। पश्चाताप तो मुझे भी है पिताश्री कि मैं आपको कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया। परंतु मैं आपको स्वयं के साथ ये अन्याय नहीं करने दूंगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस अन्याय को होने से रोक सकता है। हाँ। सूर्यदेव, ये एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाए। क्या अब एक पुत्र अपने पिता को मार्ग दिखाएगा? अपने पुत्र मुंह में अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव ने ना उदय होने का प्रण लिया है कर्ण। सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो कर्ण। सूर्यदेव अपना उत्तरदायित्व भूल चुके हैं। प्रकृति निर्मोही है और उसका संबंध केवल अपने कर्तव्य से है, और स्वयं सूर्यदेव भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आना होगा और आप जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस दान की अपेक्षा से आए हैं, वो दान आपको अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव, आपने एक भिक्षुक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। इसका अर्थ है कि सूर्यदेव ने तुम्हें पहले ही मेरे मंतव्य से अवगत करा दिया। परंतु आश्चर्य का, फिर भी तुम अर्घ देने, दान देने, भेंट देने चले आए अंगराज। सूर्यदेव ने वो किया जो एक पिता का धर्म होता है। आपने वो किया जो एक पिता का मोह होता है, और मैं वो करूंगा जो एक योद्धा का कर्तव्य होता है, वचन का पालन। और जब देवराज स्वयं भिक्षुक बनकर दान मांगने आए हैं, तो इस राधे के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? अद्भुत।
बहुत अधिक आत्मविश्वास है तुम्हें तुम पर, परंतु ज्ञात रहे अति आत्मविश्वास नाश का कारण बन जाता है। विश्वास तो आप खो बैठे हैं कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है, आपका पुत्र अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि अर्जुन मेरा सामना तब करेगा जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। तभी मेरा वास्तविक कौशल उसके समक्ष आएगा। बहुत अहंकार है तुम्हें स्वयं पर अंगराज। भला मुझे किस बात का अहंकार होगा? कवच और कुंडल का? ये तो एक पुत्र को उसके पिता की ओर से एक सामान्य उपहार है। मेरा अभिमान, मेरा पराक्रम और कौशल है, जिसे अब आप भी देखेंगे और आपका पुत्र भी। मैं अपना कवच और कुंडल आपको प्रसन्नता से भेंट कर दूंगा, क्योंकि युद्ध में बने रहने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरा पराक्रम और मेरे गुरु का प्रशिक्षण ही पर्याप्त है। परंतु आपको दान लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको देवराज होने की मर्यादा में रहना चाहिए था। मानता हूं कि मैंने पुत्र मोह में ऐसा किया, परंतु पुत्र मोह का अपराधी केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है जो अपने कर्तव्य मार्ग से टिक रहा है। कदाचित तुम्हारे पिता आज उदय ना होकर तुम्हें दान नहीं करने देना चाहते। दान का वचन मेरा है, जिसे मैं पूर्ण करूंगा। और उदय होना सूर्य देव का धर्म है। जब पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो एक पिता को भी अपना धर्म निभाना होगा। सूर्य देव को उदित होना होगा। इस संसार को प्रकाश का दान देने का समय आ गया है। पिता वो होता है जो जीवन देता है। आप केवल कर्ण के पिता नहीं, इस जगत के पिता हैं। क्योंकि यह जगत आपके प्रकाश और ऊर्जा से जीवन पाता है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने एक पुत्र के हित के लिए अपनी सारी संतानों के प्रति आप अपना उत्तरदायित्व भूल जाएंगे? मैं जानता हूं कि आप केवल मेरी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु स्मरण रहे सूर्यदेव कि एक श्रेष्ठ पिता वो नहीं होता जो अपने पुत्र के समक्ष ढाल बनकर खड़ा रहे, बल्कि एक श्रेष्ठ पिता वो होता है कि जो संसार के दिए घावों का सामना करने में अपने पुत्र को सक्षम बना। अवसर की प्रतीक्षा अवसरवादी करते हैं, छल करके अपना मंतव्य पूर्ण करते हैं। परंतु वीर हर पल को अवसर बना देता है। जिस प्रकार सूर्य को छाया के लिए मेघों की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार इस सूर्य पुत्र को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। आपने अपना कर्म किया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। वासुदेव! 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 क्या आप मुझे योग्य नहीं समझते कि मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकूं? अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ये निर्णय मुझे लेने दीजिए, ये दान मुझे देने दीजिए पिताश्री। क्या आप ये चाहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात सारा संसार ये कहे कि कर्ण ने यह युद्ध अपने कौशल से नहीं, अपने पिता के दिए कवच के बल से जीता है? मेरा विश्वास कीजिए कि इस युद्ध को जीतने के लिए
मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और जो परिवर्तन मैं चाहता हूं वो ही पर्याप्त है। मेरा विश्वास कीजिए कि मुझे ये दान देने में कोई खेद नहीं रहेगा। आपको आपके पुत्र के इस दान पर गर्व होगा। जागिए पिताश्री, जागिए, इस संसार के सामने इस दान का साक्षी बनिए। मेरा आह्वान है कि आप उदित हो, उदित होइए पिताश्री, होइए।